यष्टि श्रेया के साथ सुकून भरे पल बिता रही थी। यष्टि अब श्रेया के इशारों से काफी कुछ समझने लगी थी, शायद वो बातें भी जो श्रेया किसी से नहीं बोल पाती थी। श्रेया को यष्टि की कहानी बहुत अच्छी लग रही थी। इधर एकांश भी घर लौट आया था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सपाट था, लेकिन आंखों के नीचे हल्की थकान दिख रही थी। डाइनिंग टेबल से सीधा आगे चलते हुए उसने सुनीता जी से कहा, मैं आज का डिनर स्किप कर रहा हूँ, बस मेरे लिए 1 कप ब्लैक कॉफी मेरे कमरे में भिजवा देना। सुनीता जी ने सिर हिलाया और चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गईं। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ कॉफी नहीं भेजी, उन्होंने साथ में एक छोटी बाउल में यष्टि के हाथों से बनी हुई ताज़ा कुकीज भी रख दी। वो मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी मीठा स्वाद भी जरूरी होता है। एकांश शावर ले रहा था। जब वो नहाकर बाहर आया तो उसकी नजर सीधी टेबल पर गई, जहाँ 1 कप ब्लैक कॉफी के साथ बाउल में सुनहरी और कुरकुरी कुकीज रखी थी। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, ये कौन सी नई नौटंकी है अब? उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे आदत नहीं थी अपने रूटीन में बदलाव करने की। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जिसे वो इस बात के लिए डांटे, और कुकीज देखने में सचमुच टेस्टी लग रही थी। थोड़ी झिझक के साथ उसने एक कुकी उठाकर सूंघी और फिर हल्के से एक बाइट लिया। पहला स्वाद आते ही उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं। सो डिलीशियस, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर क्या था, एक के बाद एक कुकीज उसके मुंह में जाती गई और पूरा बाउल खाली हो गया। कपड़े बदलकर वो सीधा श्रेया के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा हल्के से खोला और अंदर का नजारा देखते ही उसके कदम थम गए। यष्टि श्रेया के सिरहाने बैठे धीमी आवाज में उसे कहानी सुना रही थी। कुछ पल तक एकांश बस यूं ही खड़े होकर दोनों को देखता रहा। फिर वो धीरे से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। यष्टि ने एकांश को देखा तो उसका चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। दिन भर का दर्द उसकी आंखों में तैर रहा था, लेकिन एकांश का चेहरा अब शांत था, जैसे वो सारे गुस्से को दरवाजे पर छोड़कर आया हो। वो आकर श्रेया के दूसरी तरफ लेट गया। श्रेया धीरे से पलटी और बिना एक शब्द बोले एकांश के सीने से लिपट गई। दूसरी तरफ उसने अपने नन्हे हाथ से अब भी यष्टि का हाथ थामा हुआ था। एकांश ने एक नजर यष्टि पर डाली, जो अब भी श्रेया को ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद श्रेया सो गई। फिर धीरे धीरे यष्टि खुद भी कहानी सुनाते सुनाते नींद की आगोश में चली गई। एकांश ने जब देखा कि यष्टि की आवाज रुक गई है तो वो यष्टि को देखकर बोला, लगता है सो गई। उसने चुपचाप एक ब्लैंकेट उठाया और बहुत धीरे से यष्टि को भी ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। जब ब्लैंकेट डालते हुए उसकी नजर यष्टि के हाथों पर गई तो वो ठिठक गया। आज दिन में अपने गुस्से में छोड़े हुए निशान उसे साफ दिख रहे थे। एक पल के लिए एकांश की आंखों में अफसोस की हल्की सी परछाई आई, लेकिन वो खुद से ज्यादा ईगो को आगे रखने वाला इंसान था। वो धीरे से फुसफुसाया, मैं थोड़ा ज्यादा रूड हो गया था, लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि गलती तो इस लड़की की भी थी। वैसे भी सॉरी कहना इंसान को वीक बनाता है। इतना बोलकर वो चुपचाप पीछे हट गया। एकांश अभी बिस्तर से उठकर जाने ही वाला था कि श्रेया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, श्रेया उसकी आंखों में झांक रही थी। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट थी, जैसे कि कह रही हो, रुक जाओ चाचू। एकांश हार मान गया और श्रेया के बगल में लेट गया। कुछ ही मिनट में नींद ने उसे भी अपनी आगोश में ले लिया। सुबह हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। एकांश की आंखें खुली तो उसने देखा श्रेया वहां से गायब थी। पर अगला सीन देखकर उसका दिल धड़क उठा। यष्टि और वो एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो रहे थे। यष्टि का चेहरा उसके सीने के बिल्कुल करीब था। उसका सिर एकांश के बाजू पर टिका हुआ था। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उनके बीच से उसके हल्के गुलाबी होठ दिख रहे थे, जैसे गुलाब की कोमल पंखुड़ी हो। एकांश ने खुद को संभाला। बड़े ही धीरे से उसने यष्टि का सिर अपनी बाजू से हटाया और उसे आराम से बिस्तर पर लेटाया। वो लगभग उठ ही रहा था कि तभी यष्टि की पलकें फड़कने लगी। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और सामने एकांश को देखकर चीख ही पड़ी, आप? अब ये तो आपका रूम नहीं है ना? फिर आप यहाँ मेरे साथ एक ही बेड पर क्या कर रहे थे? यष्टि की आवाज जैसे ही कमरे में गूंजी, एकांश की आंखें छोटी हो गई। उसका चेहरा जो अब तक शांत और लगभग सर्द था, अचानक तमतमा गया। वो तुरंत पलटा और गुस्से में फट पड़ा। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें टच नहीं किया है मिस यष्टि, तुम ही मुझसे चिपक कर सोई थी।
उसका लहजा अब तीखा था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करके बोला, वो मैं ही था जिसने खुद को तुमसे अलग किया, वरना तुम्हारा तो शायद मन ही नहीं था मुझसे दूर हटने का। और हाँ, मैं भी वैसे ही यहाँ सो गया था जैसे तुम सो गई थी, क्योंकि श्रेया ने मुझे जाने नहीं दिया। वो एक कदम और आगे बढ़ा, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, तो अब ये नाटक बंद करो और खुद को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस देना भी। यष्टि सन्न रह गई। उसका गुस्सा, उसकी घबराहट, सब कुछ एक पल के लिए जैसे जम गया। लेकिन उसी पल दोनों की नजरें एक दूसरे से हटकर कमरे में घूमी और एक ही सवाल उनके मुंह से एक साथ निकला, श्रेया कहाँ है? दोनों बिस्तर से तेजी से उठे और लगभग साथ साथ कमरे से बाहर निकले। हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा श्रेया नीचे सोफे पर बैठी थी। वो अपने छोटे छोटे खिलौने के साथ मस्त होकर खेल रही थी। वो अपने ही रंगों की दुनिया में पूरी तरह खोई हुई थी। वो नजारा देखकर एक पल को दोनों ने राहत की सांस ली। एकांश का चेहरा ढीला पड़ा। गुस्से की जगह वहाँ अब एक नरमी आ चुकी थी। उसकी आंखों में एक अनकहा सुकून तैर गया। यष्टि ने मन ही मन सोचा, ये छोटी सी जान ही है जो इस पत्थर को भी मोम बना सकती है। यष्टि ने भी चैन की सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। एकांश ने एक आखिरी बार श्रेया को देखा, फिर बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो अपने जिम के लिए निकल गया। उधर यष्टि भी अपने कमरे में लौट आई। अब तक की तमाम कड़वाहट, उलझन और सुबह की उथल पुथल के बाद वो शावर के नीचे खड़ी थी। वो धीरे से बोली, चाहे जो भी हो, अब मैं उस डेविल से बिल्कुल भी नहीं उलझूंगी। मुझे बस श्रेया के ऊपर ध्यान देना होगा। वहीं जिम की मशीनों के बीच पसीने में डूबा एकांश पूरी तरह से अपने रूटीन के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और अटका हुआ था। हर बार जब वो डंबल उठाता, यष्टि के लाल पड़े हाथ उसके जहन में कौंध जाते। वो धीरे से बड़बड़ाया, मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया क्या? उसने खुद से ही सवाल किया, जैसे कोई सख्त ट्रेनर खुद से जवाब मांग रहा हो। एक वर्कआउट खत्म करते ही वो रुका और सीधे अपने मेडिकल बॉक्स के पास जाकर उसमें से एक ट्यूब उठाई। बिना ज्यादा सोचे वो सीधे यष्टि के रूम की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने 2-3 बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एकांश कुछ सोचकर बोला, शायद अंदर नहीं है। इतना बोलते ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। जैसे ही एकांश ने दरवाजा खोला, कमरे में उसे हल्की सी स्टीम महसूस हुई। यष्टि दिखाई नहीं दी, लेकिन रूम साफ था। बिस्तर पर पड़े कपड़ों को देखकर वो बड़बड़ाया, शायद नहाने गई है। इस ट्यूब को यहीं टेबल पर रख देता हूँ, जब बाहर आएगी तो खुद लगा लेगी। ये सोचकर उसने बिना आवाज किए ऑइंटमेंट टेबल पर रखा। वो मुड़ने ही वाला था कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और फिर जैसे वक्त थम गया। यष्टि उसके सामने खड़ी थी। बाल पूरी तरह भीगे हुए उसके कंधों से गिरते हुए कमर तक लहरा रहे थे। उसकी गीली स्किन की गुलाबी चमक हल्की भाप से और भी साफ दिख रही थी। उसने टॉवल को कस कर बांधा हुआ था, जो उसकी थाई तक आ रहा था। एकांश एक पल के लिए बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में बेशर्मी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो जो देख रहा है वो हकीकत है। एकांश खुद से बोला, क्या ये सच में इतनी खूबसूरत है? वहीं यष्टि की आंखों में पहले हैरानी दिखी और फिर वो गुस्से से जल उठी। उसने अपने दोनों हाथों से टॉवल को और कसते हुए खुद को ढका और गुस्से में फट पड़ी। अब ये भी मेरी ही गलती है कि आप मेरे कमरे में बिना इजाजत के घुस आए, ऊपर से इस तरह घूर रहे हो। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? प्राइवेसी नाम की भी चीज है इस घर में या नहीं? एकांश की भौहें तन गई और उसने सर्द आवाज में जवाब दिया, मैंने नॉक किया था, तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं समझा तुम बाहर हो, और ये ऑइंटमेंट मैं तुम्हारे लिए लाया था ताकि जो निशान मेरी वजह से आए हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। उसने टेबल की तरफ इशारा किया, फिर धीरे से कहा, और रही बात तुम्हें घूरने की, तो इतना भी हसीन मत समझो खुद को कि मैं तुम्हें घूरूंगा। वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड आई डोंट लाइक गर्ल्स। एकांश की आवाज में अब एक तंज था। वो यष्टि को देखकर फिर से बोला, और अगर इतनी इनसिक्योरिटी है तो अगली बार से दरवाजा लॉक कर लेना। क्या एकांश और यष्टि की नोक-झोंक और बढ़ेगी या फिर इनकी कहानी लेगी कोई बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।